बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चंद बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक अहम मिशन पर रवाना हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में बड़ी सियासी हलचल नजर आने लगी। नया आर्मी चीफ लगाने की नवाज शरीफ की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। बड़े इशारे मिल गए, जबकि दूसरी जानिब लंदन से इदारों पर हमले शुरू हो गए। सेंटोरस मॉल में आग लगाने वाले को पकड़ लिया गया। इंतहाई अहम इंकशाफात सामने आ गए। ये आग किस सियासी रहनुमा के कहने पे लगाई गई है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए पाकिस्तान आर्मी का सिक्योरिटी दस्ता कतर के लिए रवाना हो गया है। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता नूर खान एयरबेस से कतर के लिए रवाना हुआ। दस्ता पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान आर्मी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को सिक्योरिटी में मुआवनत करेगी। इसी ज़िमन में 8 रुकनी आलमी फीफा ट्रेनिंग टीम ने सितंबर में पाकिस्तान का दौरा किया था। दौरे में ट्रेनिंग टीम ने पाकिस्तान आर्मी के मुंतखब दस्ते को फीफा सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी थी। दोस्तों, याद रहे कि कतर ने पाकिस्तान से फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत की दरखास्त की थी और इस ज़िमन में कतरी वजारत दाखिला के 4 रुकनी वफ्द ने अगस्त में पाकिस्तान का दौरा किया था। और यूं पाकिस्तान के शेर जवान एक अहम मिशन पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हर गुते 1-2 घंटे के बाद सिचुएशन बदल जाती है। इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में हुक्का आलम है, क्योंकि पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और वो बड़ी कार्रवाई इस्लामाबाद के मारूफ शॉपिंग सेंटर में आग लगी। अचानक भड़कने वाली आग पर इमदादी टीमों ने बर वक्त कोशिशों से काबू तो पा लिया, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि कुछ ऐसे ताने बाने मिलना शुरू हो गए हैं कि इस शॉपिंग मॉल में आग लगने के हवाले से ताने बाने हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के साथ मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सेंटोरस शॉपिंग मॉल आजाद कश्मीर के सदर के फैमिली मैनेजर में और इन्हें मुतअद्दिद मरतबा धमकियां भी दी गयी कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो सेंटोरस के अंदर आग लगवाई गई और उसके बाद सेंटोरस को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। और दोस्तों, यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि सेंटोरस में तो आग लगी, उसके साथ मुल्लिका शॉपिंग सेंटर बिल्डिंग को भी बंद कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के सेंटोरस शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की तहकीकात की जाएंगी। FIR के मुताबिक आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई और वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। सेंटोरस मॉल में आग लगना कोई हादसा नहीं बल्कि आग जानबूझकर लगाई गई। पुलिस ने आग लगाने वाले नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना मरगला में दर्ज किया गया। आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इससे कितना नुकसान हुआ, ये जानने के लिए जिले इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी में असिस्टेंट कमिश्नर I9, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और CDA के 2 एहलकार और एक एडिशनल डायरेक्टर शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि खुशकिस्मती से जो आग मॉल में लगाई गई उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूँ लग रहा है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मॉल को बंद करने के लिए ये आग लगाई गई और उसके बाद वजीर दाखिला की जानिब से फौरी तौर पर उनको सील करने का हुक्म दे देना, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्योंकि कुछ दिन पहले वजीर दाखिला की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान के जलसों और मार्च को फिनांस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पे भी इमरान खान को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं उनके खिलाफ FIA के जरिए कार्रवाई करने की धमकियां भी दी गई। दोस्तों, आने वाले दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो हालात सामने आएंगे कि असल मामला क्या है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल किसी जमात के कहने पर सेंटोरस में आग लगाई गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ जो के अपने खिलाफ मुकदमात खत्म होने पर काफी ज्यादा खुश भी थे और पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे थे, अब पाकिस्तान आने की तैयारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और दूसरी जानिब कुछ ऐसी अंदर की खबरें सामने आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि मामलात तमाम सियासी जमातों के हाथ से निकल सकते हैं। शेख रशीद की जानिब से आज सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा टीका लग सकता है जिससे तमाम सियासी जमातों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शेख रशीद का इशारा किस जानिब था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाने के हवाले से आमादगी का इजहार किया गया, जिसका इजहार मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया था। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सीनियरिटी के एतबार से उन जनरलों में शामिल हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मरियम नवाज का लंदन में पहुंचना और उसके बाद नवाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के इदारों पर हमले करना,
इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनकी सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। ऐसे फैसले करवाए गए हैं जिसका इजहार जावेद लतीफ ने भी किया था। हमें पकड़कर इक्तदार में बिठाया गया क्योंकि हम कमजोर हैं। हम इक्तदार में नहीं बैठना चाहते थे, हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इन्हीं चीजों का इजहार किया कि आर्मी चीफ का तकर्रर वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है और वो उसे इस्तेमाल करने दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ की ये फ्रस्ट्रेशन बता रही है कि उनकी बात मानने से इनकार कर दिया गया है और नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से उनकी नहीं सुनी गई। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि हस्बे साबिक नवाज शरीफ ने इदारों पर हमले करते हुए पिछले 5 साल का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल का आपको हिसाब देना होगा। यानी उसमें फौज और पाकिस्तानी अदलिया को चैलेंज किया जा रहा है। पुरानी रविश पे वापस आते हुए नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर इदारों पर हमले शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि यूं लग रहा है कि जो वादे उनसे किए गए थे उनमें से सारे वादे पूरे नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब एक अंदर की खबर ये भी आ रही है कि एक मजहबी सियासी जमात के जरिए एक एहतजाज करवाया जाएगा और उस एहतजाज के बाद मुल्क के अंदर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए शायद आर्मी चीफ की रिटायरमेंट मौखर हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 दिन पहले एक बड़ा ही दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में बयान दे चुके हैं कि किसी भी मजहबी सियासी पार्टी को मुल्क के अमनो अमान से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी अगर इस तरह से कोई सिचुएशन पैदा होती है तो मे बी शेख रशीद की वो प्रेडिक्शन सच साबित हो कि ऐसा टीका लग सकता है कि जिससे तमाम सियासी जमातों को ऐसा टीका लग सकता है कि किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है और आर्मी चीफ की तकर्री रोक दी जाएगी। दोस्तों जबकि दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रही है। राना सनाउल्लाह की जानिब से आज भी कहा गया है कि जो इमरान खान बातें कर रहे हैं, मैंने जो प्लान बनाया है वो किसी को मालूम नहीं, हमें बिल्कुल मालूम है और उसी के मुताबिक इंतजाम किया है। इमरान खान की भूल है कि वो कंटेनर पर चढ़कर जीटी रोड के रास्ते नॉन स्टॉप इस्लामाबाद जाएंगे। ऐसा नहीं है। इमरान खान इस्लामाबाद में जहां चाहेगा बैठ जाएगा। अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर उसने ऐलान कानून की हदूद से तजावुज करते हुए किया तो उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत भी इसी के मुताबिक अपना फर्ज अदा करेगी और जिले इंतजामिया भी तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म के सामने 2 तजावीज़ मैंने रखी हैं। वज़ीर आज़म उन तजावीज़ में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और अगर इत्तेहादी उनमें से किसी भी तजवीज़ पर मुत्तफिक हो गए तो ये प्रोग्राम बनाना भूल जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को आईनी और जमहूरी तरीके से एहतजाज का हक है। तसादुम इमरान खान करना चाहते हैं। अगर जत्था लेकर हुकूमतें गिरानी है तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की क्या जरूरत है। अगर ये जत्था कामयाब हो जाता है तो हम भी 3 माह में जत्थे की तैयारी करेंगे। यानी राना सनाउल्लाह को भी अंदाजा हो चुका है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। इसी वजह से वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उनकी जानिब से इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से दोबारा अदालत की जानिब से टीमें इस्लामाबाद भेज दी गई हैं और कहा गया है कि फौरी तौर पर उसे गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।